बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए कि दुनिया की जिंदगी के अंदर हमारे बदन में जो भी चीजें हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मिल्कियत है। हमारी सांस और हमारे बदन का एक एक रगो रेशा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मिल्कियत है। तो हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़ना, अल्लाह की आखिरत से जुड़ना है। और जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचना है तो हमें और आपको कामयाबी का परवाना हासिल करना, और इस तरीके से हासिल करना है कि जब जन्नत के अंदर हम और आप जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमें और आपको ये ऐलान सुनना नसीब हो। अल्लाह जन्नत में दो ऐलान फरमाएगा। पहला ऐलान ये होगा, क्या है जन्नतियों, अब जन्नत में चले आए, जन्नत में पहुंच गए। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि यहां मौत नहीं आएगी, हमेशा हमेशा रहोगे। यहां मौत नहीं आएगी, हमेशा हमेशा रहोगे। दुनिया की जिंदगी के अंदर तो हमें और आपको कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, कहां तक हम और आप पहुंच जाए, लेकिन मौत जिंदगी की सारी लज्जतों को काट देती है। लेकिन अल्लाह ने जो लज्जतें बनाई हैं, जो नेमतें सजाई हैं, अल्लाह ने जन्नत को जो संवारा है और उसके अंदर हमारे और आपके लिए ऐश के लिए और जिंदगी गुजर बसर के लिए जो आला किस्म के सामान तैयार किए हैं वो कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत को एक जिस्म की शक्ल में लाएगा और जन्नत के दरवाजे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन रख करके मौत को ज़बह कर देगा, मौत को खत्म कर दिया जाएगा, मौत का कानून खत्म कर दिया जाएगा और ऐलान हो जाएगा, खुलूदुन वला मौत। क्या है जन्नतियों, खुश हो जाओ, अब इस जन्नत में हमेशा रहना है, अब कभी मौत नहीं आएगी। अगर मौत आ जाए तो फिर जिंदगी का वहां भी मजा नहीं रहेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत को खत्म कर दिया और ये ऐलान होगा कि अन तसिहू फला तस्कमू अबदा, कि यहां तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमारी नहीं होगी, कभी कोई परेशानी नहीं होगी, कभी यहां दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारी और आपकी दुनिया की जिंदगी तो दुखों से मिली जुली जिंदगी थी। यहाँ सुख के साथ हमने ऐसे दुख देखे कि कभी बंदा ये तमन्ना करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत दे दे तो बेहतर है, मगर ये दुख देखना हमें और आपको दुनिया की जिंदगी में नसीब ना होता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां ऐलान करेगा कि वहां दुख की जिंदगी नहीं होगी, वहां बीमारी की जिंदगी नहीं होगी, वहां परेशानी की जिंदगी नहीं होगी। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करेगा अन तशिब्बू फला तहरमू अबदा, कि अब जवान रहो। लज्जत पाने के लिए जवान रहना जरूरी है। आदमी बच्चा रहता है तो उसे लज्जत नहीं मिलती है, बूढ़ा हो जाता है तो जिंदगी की लज्जत नहीं मिलती है। दुनिया का गम रहता है, बीमारियों का टेंशन रहता है, जिंदगी के खात्मे का गम उसे सताए रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करेगा कि जन्नत के अंदर बुढ़ापे को खत्म कर दिया जाएगा, बचपने को खत्म कर दिया जाएगा। जितने जन्नती हैं वो जवान रहेंगे। 33 साल के जवाने राना अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बनाए रखेगा ताकि जन्नत की जितनी नेमतें हैं और उन नेमतों से जितना इनको लज्जत हासिल करना है, जितनी लुत्फ अंदोजी हासिल करना है, वो भरपूर वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों से फायदा उठाए। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का दूसरा ऐलान होगा, जब पूरी जन्नत भर जाएगी, जन्नती अपने अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे, जन्नत की नेमतों से भरपूर फायदा उठा लेंगे। वो ये समझेंगे कि अल्लाह ने जितना वादा किया था और जितना हमारी नेकियां नहीं थी उससे कहीं ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर इनाम किया है। रोजेदारों खुश हो जाओ, अल्लाह इतना बड़ा इनाम करने वाला। नमाजियों खुश हो जाओ, अल्लाह इतना बड़ा इनाम करने वाला। हम जितनी इबादत नहीं कर रहे हैं उससे कई गुना अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको जन्नत में भरपूर बदला अता करने वाला। वो आखिरी आदमी जो जन्नत के अंदर जाएगा जहन्नम से निकाल करके, वो आखिरी आदमी जब तमन्ना करेगा और आखिर में जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो अल्लाह ताला कहेगा कि जा
تجھے جتنا چاہتا ہے اتنی نعمتیں ملیں گی اور اس کے 10 گنا اللہ رب العالمین اور دے گا. وہ گنہگار آدمی ہوگا, وہ جہنم کے اندر سزا یافتہ آدمی ہوگا, لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں معافی کا مستحق ٹھہر جائے گا. تو آخر میں اللہ رب العالمین جنتیوں کے بیچ میں نزول فرمائے گا, اللہ آ جائے گا. یہی ہماری آخری تمنا کہ جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہو. تو اللہ آئے گا, جنتیوں سے مخاطب ہوگا, اللہ کہے گا ارضیتم, یہ سب نعمتیں جو ہم نے تمہارے لیے بنائی ہزاروں سالوں سے, اس کو پا کر کے اور جنت کی پوری موج مستی اور لطف اور رانائی دیکھ کر کے تم خوش ہو گئے کہ نہیں خوش ہوئے؟ تو جنتی کہیں گے اللہ رب العالمین ہم کیوں نہیں خوش ہوں گے, جتنا ہم نے سوچا نہیں تھا اس سے زیادہ ملا. اللہ رب العالمین جتنی لذت ہم کو ملنی نہیں تھی اس سے زیادہ ہم نے لطف اندوزی حاصل کی. تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ نہیں, احل علیکم رضوانی, ایک چیز باقی ہے, میری رضامندی ابھی تم کو نہیں ملی. جاؤ, اب میں ہم اپنی رضامندی کا اعلان کر رہا ہوں, اپنی خوشی کا اعلان کر رہا ہوں, اپنی چاہت کا اعلان کر رہا ہوں. فلا اسخط علیکم ابدا, اب اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اللہ کی رضامندی, اللہ کی محبت اور اللہ کی چاہت, اللہ کے دیدار کے ساتھ اہل ایمان کو, روزے داروں کو, اہل توحید کو, نمازیوں کو, تقوی اور طہارت کی زندگی گزارنے والوں کو, نیکیوں کے راستے پر چلنے والے لوگوں کو مل جائے گی. اور وہ اتنا خوش ہوں گے, اتنا خوش ہوں گے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کے اندر فیہا ما لا عین رأت, ایسی نعمتیں ہوں گی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا, ولا اذن سمعت, نہ کسی کان نے سنا ہوگا, ولا خطر علی قلب بشر, اور نہ انسان دل و دماغ سے اس کا تصور کر سکتا. اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, رمضان کے یہ آخری ایام چل رہے ہیں. کل کی ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے. جیسے ہم لگے ہوئے تھے ایسے ہم لگے رہیں, اور کل کے بعد یعنی رمضان کے بعد کی زندگی کو بھی بہتر بنانے کے لیے ہم اور آپ اپنی زندگی کا ایک شیڈول بنائیں, اپنے زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں, نماز کا ٹائم ٹیبل بنائیں, قرآن پڑھنے کا ٹائم ٹیبل بنائیں, نیکیاں کرنے کا ٹائم ٹیبل بنائیں, تسبیحات اور تحلیلات کرنے کا ٹائم ٹیبل بنائیں, اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ٹائم ٹیبل بھی بنائیں, تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے اور ہم دنیا کی زندگی میں نیکیاں کر کے اپنے آپ کو دنیا کے اندر بھی کامیاب بنا لے اور آخرت میں بھی کامیاب بنا لے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. اللہ رب العالمین ہم عاجز اور گنہگار ہیں, بار الہ آج کے اس مبارک دن میں اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے. بار الہ ہماری زندگی میں جو بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العالمین تو اس کی پردہ پوشی فرما لے. اللہ رب العالمین ہم تیرے کرم کے طالب ہیں, اللہ تیری رحمتوں کے محتاج ہیں. اللہ رب العالمین اپنے رحمتوں کی ہمارے گھروں کے اندر بارش برسا دے. اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر جو غلطیاں اور معصیتیں اور بھول چوک ہوئی ہیں اللہ رب العالمین اسے درگزر فرما دے. اللہ رب العالمین رمضان کے اس آخری عشرے میں بچے کچھ ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی, بندگی کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم روزے داروں کے روزے کو قبول فرما لے. اللہ رب العالمین اسے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ رب العالمین جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے. اللہ رب العالمین ہماری بھوک اور پیاس صرف بھوک اور پیاس نہ ہو بلکہ اس میں جنت کی آس بھی ہو اور جنت کی طلب بھی ہو. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہمارے جان مال کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین کمزوروں مظلوموں کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین معصوم بچوں کی, عورتوں کی اور بزرگوں کی حفاظت فرما. بار الہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما دے. اللہ رب العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو بار الہ آسانیوں میں تبدیل فرما دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کے اس
मुक़द्दस महीने में और आखिरी अशरे में अपनी रहमतों से माला माल फरमा, अपनी बरकतों से माला माल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी रोजियों के अंदर कुशादगी अता फरमा। बारिलाह हमारे घरों के अंदर बरकतों का नुज़ूल फरमा, हमारे बच्चों में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकतों का नुज़ूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को रिज़्क़ हलाल की सआदत अता फरमा। बारिलाह क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन गज़्ज़ा और फ़लस्तीन के मजबूर और निहत्थे मासूम बच्चों की, बिलखते और तड़पते औरतों और बूढ़ों की और वहाँ के तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब से उनकी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनकी नुसरत व इआनत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। बारिलाह हमें शिर्क से महफूज फरमा दे, हमें कुफ्र से महफूज फरमा दे, बिदआत और खुराफात से महफूज फरमा दे, नफ्स की ख्वाहिशात से महफूज फरमा दे, शैतान के वसवसे से महफूज फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगी को गुनाहों से और बुराइयों से महफूज फरमा दे। बारिलाह हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें खालिस तौबा करने की सआदत और तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू माफ करने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू माफी को पसंद करता है। बारिलाह हम तमाम लोगों के गुनाहों को आज माफ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की जिंदगी के अंदर जब तक कायम और दायम फरमा, ईमान के ऊपर कायम और दायम फरमा। इसी तरह से रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने की तरह से हमें नेकियां करने की सआदत और तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेकियों पर इस्तिकामत अता फरमा। बारिलाह खात्मा हो इसी ईमान पर हो, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।